माय गेस्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब फ्रेंड्स खैर आफियत से होंगे। जैसा कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, सर्दियाँ आते ही मेवाजात और घी मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं, उनका वेट जो होता है गेन हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे अफराद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन वो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करते, फिर भी उनका जो वज़न है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी बहुत सी वजह है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह ये है जो हमारे बॉडी के अंदर डिटॉक्सिक बनते हैं वो प्रॉपरली खारिज नहीं होते, वो हमारे अंदर रहना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से ये सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं, वजन का बढ़ना, चेहरे पे ग्लो ना होना, एक्नी होना और बालों का हेल्थी ना होना। तो ऐसा क्या किया जाए जिनकी वजह से तमाम प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएं और जो हमारा बॉडी का निज़ाम है वो प्रॉपरली वर्क करे। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी का निज़ाम ऐसा बनाया है कि जो फासद मादे होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर खुद ब खुद बनते हैं और खुद ब खुद खारिज हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की वजह से जब ये हमारी बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं तो इन प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जो आज की मेरी वीडियो है वो स्पेशल इसी टॉपिक पे है कि हम अपनी बॉडी की क्लींजिंग किस तरह कर सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो है इसका कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। तो लेट्स गो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो वाटर किस तरह तैयार करना है, वो वाटर किस तरह तैयार करने हैं जो हमारी बॉडी की क्लींजिंग करेंगे, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको तैयार करने के लिए अर्क की ज़रूरत होगी और अर्क आपको किसी भी पंसार या हकीम की दुकान से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 5 अर्क लेने पड़ेंगे। जो सबसे पहला अर्क है वो है अर्क सौंफ। ये देखें अर्क सौंफ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे जो अर्क है वो है अर्क मक्कू, अर्क मक्कू, ठीक। और नंबर 3 पे जो अर्क है वो है अर्क कासनी, अर्क कासनी, ओके। और 4 पे है अर्क गुलाब, अर्क गुलाब। और जो 5 पे है और लास्ट है वो है अर्क अजवाइन, ठीक है। ये आप किसी भी अर्क जो है हकीम की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ये 5 अर्क आप ले लें सबसे पहले। इसके बाद आप एक अच्छा सा जार या जग लें इस तरह का, ठीक है। इसको हम बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं आपको इसको बनाने से पहले बता दूं किस क्वांटिटी में मैंने बताना है, किसको कितनी तादाद में यूज़ करना है और कैसे यूज़ पीना है, तो उसी मकदार में आपने लेना है। अगर आप इसको हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक कप ले लीजिएगा जिसमें तकरीबन चाय पी जाती है, इस तरह का कप छोटा सा। सबसे पहले हम लेंगे अर्क सौंफ। अर्क सौंफ जो होता है ये देखिए, ये 1/4, ये इतना आपने लेना है, यानी इतना 1/4, 1/4। और इसको आपने एक जग में डाल देना। अर्क सौंफ जो होता है ये जो हमारे अंदर गैसेस बनती हैं इनको खारिज करता है। उसके अलावा ये मैदे के निज़ाम को अच्छी तरह से, जो ग़िज़ा हम खाते हैं इसको हज़म करता है, यानी मैदे और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। ये हो गया अर्क सौंफ, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद है जी अर्क कासनी। अर्क कासनी की भी उतनी ही मिकदार हमने लेनी है जितनी हमने अर्क सौंफ की ली है, यानी 1/4। ये देखें सेम ही आपने उतना लेना है जितना हमने अर्क सौंफ लिया था। ये जो अर्क कासनी होता है ये जिगर के लिए बहुत मुफीद होता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है और जिगर के अफ़ाल को बेहतर करता है। और इसके अलावा ये मैदे के निज़ाम को भी अच्छा बनाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है जी अर्क गुलाब। अर्क गुलाब की अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। वो कहते हैं ना अर्क गुलाब का चेहरे पे स्प्रे करें, इससे आपका चेहरा दिन भर तरोताज़ा रहेगा। तो जिस तरह ये हमारी बॉडी की भी क्लींजिंग करता है, हमारी बॉडी को ये तरोताज़ा रखता है, हमारे फेस को भी इससे फ्रेश होता है, ठीक है। और जो बादी है जो हमारे जिस्म के अंदर बनती है ये उसको भी ख़त्म करता है। ये देखें, ये भी आपने 1/4 कप लेना है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं और कहते हैं हकीम जो लोग होते हैं कि आपके अंदर वादी बहुत ज़्यादा बनती है, ये उसको ख़त्म करता है। ठीक हो गया ना, अर्क गुलाब भी हो गया, हमने 3 अर्क यूज़ कर लिए, अब 2 रह गए हैं और ये है अर्क अजवाइन।
अर्के अजवाइन जो होता है, ये जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ना फीमेल्स को पीरियड्स कम आते हैं, उसके अलावा हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, ये इसको सही करता है। लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि ये गर्म होता है। तो ये हम 1/4 से कम लेंगे, ठीक है। वो हमने चौथाई लिया था, ये 1/4 से कम है। ये फीमेल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और उसके अलावा भी ये जो हार्मोन डिसबैलेंस होता है उनको बैलेंस में लाता है। और लास्ट में रह गया है जी अर्के मकू। जो अर्के मकू है, ये जो वर्म हो जाती हैं, सोजिश हो जाती हैं, इन्फ्लामेटरी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, ये उसको कम करता है और सुकून देता है, ठीक है। ये हमारे गुर्दे, मुसाने और यूट्रस के लिए बेहतरीन है। ये हमने 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है, 1/2 कप के करीब इसमें मिला दें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऐसे शेक कर लें या किसी स्पून वगैरह से इसको हिला लें। मैंने इसको शेक कर लिया अच्छी तरीके से। इसको शेक कर लें और उसके बाद इसको कैप लगाएं। ये ले जी, ये हमारा डिटॉक्सिंग जो वाटर है, जो क्लींजिंग, जो हमारा क्लींजर है, जो हमारी बॉडी को क्लींजिंग करेगा, वो तैयार हो चुका है वाटर। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपने सुबह नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले इसको यूज़ करना है। ये देखें, आपने इतना कप इसको यूज़ करना है। आई थिंक 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपने इतना जो 1/4 से ज़्यादा कप यूज़ करना है, उसको नाश्ते से पहले लेना है, ठीक है। और अगर आप मोटे नहीं हैं, आप स्मार्ट ही हैं, लेकिन आपको भूख नहीं लगती और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर आपने इसको नाश्ते के बाद यूज़ करना है, यानी नाश्ता करने के 1/2 आवर्स के बाद, ठीक है। जो मोटे हैं उन्होंने नाश्ता करने से पहले 1/2 आवर पहले, यानी नाश्ता करने से 1/2 आवर पहले इसको यूज़ करना है, और जो स्मार्ट हैं उन्होंने नाश्ता करने के बाद इसको यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आ जाती हैं कि ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म नहीं होती, गैसेस बनती हैं और हर वक्त सर में दर्द रहता है, बाल अच्छे नहीं होते, इसके अलावा और बहुत सी जो प्रॉब्लम है, फीमेल्स प्रॉब्लम है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो आप भी इसको यूज़ कीजिएगा। मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ।